अगर आप 2024 में सीए करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीए कोर्स के बारे में। सीए कोर्स कैसे करना है, कैसे एंट्री होती है सीए कोर्स में, क्या फ़ीस रहती है एंट्री सीए करने के लिए, क्या फ़ीस देनी होती है हमें, कहाँ से सीए होती है, और उसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, और सीए बनने के बेनिफिट्स क्या हैं, और सीए बनने के बाद हम कितनी सैलरी मिलती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहना लास्ट तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जो सीए की डिग्री देता है ना, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मिलती है। आपको सीए करने के लिए आपको किसी भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहली बात तो, ठीक है। जो आपको डिग्री मिलती है सीए की, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलती है। ये इंस्टीट्यूट किसने बनाया? ये गवर्नमेंट ने बनाया है, एक्ट पास करके। पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। उस एक्ट के द्वारा एक बॉडी बनी, स्टैचुरी बॉडी, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको आईसीएआई, आईसीएआई, ठीक है। तो आपका जो आईसीएआई है ना, एक स्टैचुरी बॉडी है सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत बना है, ठीक है। ये आपके सीए कोर्स को रेगुलेट करता है, प्रोफेशन को, जो भी रेगुलेशंस होती है वो सीए कोर्स को एक कंट्री में मैनेज करता है हमारी। और ये आता किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर के कंट्रोल में आता है, ठीक है। जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरे वर्ल्ड में। पूरे इंडिया में आईसीआई की जो ब्रांचेस है 168 ब्रांचेस हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में आईटीओ के पास, जो आईसीआई भवन है वो हेड क्वार्टर है आईसीआई का, ठीक है। अब सीए में 3 लेवल होते हैं, जिसको सबसे पहला लेवल होता है फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन बोलते हैं इसको, सीए इंटरमीडिएट, देन सीए फाइनल। सीए फाइनल पास करने के बाद आप सीए एज ए सीए क्वालिफाई हो जाते हो। लेकिन सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है एक सीए के अंडर। तो आगे हम देखते हैं कि हमें सीए फाउंडेशन में कैसे एंट्री मिलेगी, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं आपको पेपर्स की बताता हूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। आपको सबसे पहले फाउंडेशन लेवल पे क्या करने होते हैं, 4 पेपर देने होते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका अकाउंट्स का होता है 100 नंबर का, और दूसरा पेपर आपका बिजनेस लॉ का होता है 100 मार्क्स का। चारों पेपर 100 मार्क्स के रहते हैं। और उसके बाद थर्ड पेपर जो आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। पेपर 4 जो आपका होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का होता है, वो भी 100 नंबर का होता है। उसके बाद ये चारों पेपर क्लियर करने के बाद आप आते हो सीए इंटरमीडिएट में। सीए इंटरमीडिएट में कैसे आते हो आप? और उसमें आपको सी इंटरमीडिएट में आने के बाद आपको 6 पेपर देने होते हैं, 6 पेपर, ठीक है। और वो 6 पेपर आपको 2 ग्रुप करके देने होते हैं, मतलब जो 3 पेपर एक ग्रुप में होते हैं, 3 पेपर दूसरे ग्रुप में होते हैं। जो आपका पहला ग्रुप रहता है उसमें पेपर नंबर 1 रहता है आपका एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 रहता है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, एंड पेपर नंबर 3 जो रहता है आपका टैक्सेशन का रहता है। इसमें आपको इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ना होता है। इनकम टैक्स आपका 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और आपका जीएसटी भी 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सारे पेपर हर लेवल पे 100 मार्क्स के रहते हैं। अब ग्रुप 2 में आपको पेपर नंबर 4 देना होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपसे। पेपर नंबर 5 आपका होता है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, 100 मार्क्स के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 6 में आपके 2 पार्ट्स रहते हैं। पेपर नंबर 6 में आपके 2 पार्ट्स रहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, 50-50 मार्क्स के लिए। तो इसमें क्या करना था, या तो आप इन पेपर ग्रुप 1 को आप एक बार में दे दो, मतलब ग्रुप आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप दोनों ये जो 6 पेपर्स हैं इनको एक साथ दे दो, नहीं तो कोई एक ग्रुप के 3 पेपर आप एक बार में दे दो और क्लियर कर लो, आपके पास ये ऑप्शन रहता है।
फिर इसके बाद क्या होता है, आपको कुछ सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स के पेपर देने होते हैं, जिसमें आपके 4 पेपर रहते हैं 100 मार्क्स का, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक्स लॉ आपका 100 मार्क्स का कंपलसरी रहता है, ठीक है। सेट बी आता है, सेट बी में आपको पूछा जाता है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी आपका कंपलसरी रहता है। सेट सी में आपको क्या करना होता है, आप चूज़ कर सकते हो इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। सेट डी होता है आपका, इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो इन पेपर्स के बीच में से आपको कौन सा पेपर देना है। ये सारे आपके 100 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं, आपको आईसीए के सेंटर पर जाके देने होते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, सीए फाइनल। सीए फाइनल में कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं आपके, वही पहले एक ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर, ठीक है। तो आपका जो पेपर नंबर 1 होता है, जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि अकाउंटेंसी का पेपर होता है, इसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। ये सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिर सेकंड पेपर जो आपका सीए फाइनल में होता है, वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। पेपर 3 जो आपका होता है सीए फाइनल का, वो एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स का होता है। पेपर 4 सेकंड ग्रुप में आता है, जो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का, इसमें आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, ठीक है। और पेपर 5 जो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का मतलब इसमें आप जीएसटी और कस्टम्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, कस्टम एक्ट के बारे में। और पेपर नंबर 6 आपका आता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये सारे पेपर्स का मिक्स करके एक पेपर बनाया है इन्होंने, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स का मिला के आपसे एक केस स्टडी दे देते हैं आपको, और उसको आपको सॉल्व करना होता है। ये सारा एमसीक्यू बेस पे होता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू वाला होता है, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है ये आपको सारे सब्जेक्ट का मिला के एक केस स्टडी दे देंगे, उसमें से आपको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। फिर इतना करने के बाद आप क्या करते हो, सीए बन जाते हो। अब देखते हैं हम कि अभी तक तो हमने सिलेबस के बारे में पढ़ लिया, अब हम आगे देखते हैं कि इसको करने का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको एंट्री मिलेगी, क्या क्या आपको कितना टाइम में आप क्लियर कर पाओगे। तो सीए कोर्स में एंट्री करने के 2 रूट रहते हैं। एक तो सबसे पहले जो होता है फाउंडेशन रूट, जिसको हम बोलते हैं 12th के बाद जो रूट होता है, वो भी एक तो ऐसे बोल सकते हैं फाउंडेशन रूट, यानी कि आपको सबसे पहले फाउंडेशन में आना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन करनी पड़ेगी। या दूसरा रूट होता है कि डायरेक्ट एंट्री रूट, जिसमें आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। तो सीए फाउंडेशन में आने के लिए आपको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है अपने आप को। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना आईसीए की वेबसाइट पर, ici.org.com पर, आफ्टर पासिंग 10th क्लास का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप आईसीआई के साथ रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन आप एग्ज़ाम देने के लिए कब एलिजिबल होगे, जब आप 4 महीने की स्टडी कर लोगे अपना 12th में अपेयर करने के बाद, 12th क्लास में अपेयर करने के बाद 4 महीने की स्टडी कर लोगे, उसके बाद आप क्या होगे, एलिजिबल हो जाओगे आप वो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए। सीए फाउंडेशन और 12th का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में आ पाओगे। अब मान लो आपने 12th के बाद आपने क्या किया, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे दिया और आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, लेकिन आप सीए फाउंडेशन में पास हो गए, लेकिन 12th में आप पास नहीं हुए, तो आपको सीए इंटरमीडिएट में एंट्री कब मिलेगी, जब आप सीए 12th भी पास कर लोगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट एंट्री वाला रूट क्या बोलता है, डायरेक्ट एंट्री में आने की, यानी कि आपको सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट एंट्री मतलब सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। कैसे, अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करी हुई है कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आपके मिनिमम 55% वहाँ पर स्कोर होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स से नहीं हो, आप किसी और स्ट्रीम से हो, तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, सीए आप डायरेक्ट सीए इंटर में आ सकते हो। या आपने पास कर रखे है सीएमए के इंटरमीडिएट लेवल को, तो भी आप सीधा सीए के सीए इंटर में आ सकते हो। या आप लास्ट ईयर में हो अपनी ग्रेजुएशन के, तो भी आप आ सकते हो, ठीक है। अब इसमें सीए इंटर में आने के बाद क्या करना होता है आपको, जैसे आप सीए इंटरमीडिएट में आते हो, उसके बाद आपको 8 महीने की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप 8 महीने दिए जाते हैं आपको, कम से कम 8 महीने पढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है। आप 8 महीने पढ़ाई करने के बाद दोनों ग्रुप के पेपर एक साथ दे सकते हो, या फिर एक एक करके दे सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके साल में 2 बार होते हैं,
एक तो आपका मई में एग्ज़ाम रहता है, दूसरा नवंबर में एग्ज़ाम रहता है। हर साल के मई और नवंबर में एग्ज़ाम रहता है। अब इसको चेंज भी किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है इसको 3 बार करने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तो मई और नवंबर ही चल रहा है, ठीक है। तो 8 महीने की स्टडी करने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप को पास करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, दोनों ग्रुप को पास करने के बाद आपको एक सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है, 15-15 दिन की 2 ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और एक सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है। ये ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपकी ट्रेनिंग होती है, एक सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है। इन दोनों ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना होता है। ये दोनों 15-15 दिन की होती है, यानी कि 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है। इन दोनों ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब होती है आपकी आर्टिकलशिप बोलते हैं इसको हम, जो आपको कहाँ करनी होती है, किसी एक सीए फर्म के साथ या फिर किसी एक सीए के अंडर आपको ट्रेनिंग करनी होती है 2 साल तक। आप 8 महीने स्टडी करने के बाद अगर सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप को पास कर देते हो तो आपको एक ट्रेनिंग करनी है 1 महीने की, दोनों ट्रेनिंग, और अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है आपको अपने सी एंड के अंडर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीए फाइनल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और अपनी 2 साल की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। फिर ये 2 साल की जो ट्रेनिंग होगी आपकी किसी सीए के अंडर, ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, सेल्फ प्लेट्स इसके कंप्लीट होने से पहले, मतलब 2 साल कंप्लीट ट्रेनिंग चल रही होगी, उसी टाइम आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने कंप्लीट करने होंगे क्वालिफाई सेल्फ प्लेस मॉड्यूल, जो हमने 4 सेट पढ़े थे ऊपर, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आप सीए फाइनल में आ चुके हो और आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपका होता है एडवांस आईटीटीएस। ये जो हमने ऊपर ये ट्रेनिंग देखी थी ना, ये सीए इंटरमीडिएट में ये एग्ज़ाम ये वाली ट्रेनिंग होती है। इसी का एडवांस लेवल जो होता है आपका सीए, जो आपकी आर्टिकलशिप होती है, यानी कि फाइनल के एग्ज़ाम से पहले आपको ये करना होता है, ये वाली ट्रेनिंग भी करनी होती है, ठीक है, बिफोर अपेयरिंग द एग्ज़ाम फॉर सीए फाइनल। ये भी आपकी 1 महीने की होती है सेम। दोनों ट्रेनिंग फालतू है वैसे तो, मैं बता दूं आपको, कोई काम की नहीं होती। सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले आपको 2 ट्रेनिंग ऑन करनी होंगी 1-1 महीने की, यानी कि 15-15 दिन की, 1 महीने की। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपेयर कर सकते हो सीए फाइनल के एग्ज़ाम में 6 मंथ आफ्टर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट। जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके 6 महीने बाद आप सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद आप सीए फाइनल के अगर बहुत ग्रुप पास कर देते हो तो आप अप्लाई करोगे मेंबरशिप के लिए। आईसीआई की मेंबरशिप के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आप क्वालिफाई करते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आप आईसीआई के मेंबर बन जाते हो, ठीक है। आईसीआई आपको मेंबरशिप देता है, मेंबरशिप नंबर देता है कि आप हमारे मेंबर हो आज से। या फिर आपको लगता है कि आपने ट्रेनिंग कर ली, सीए फाइनल आपसे हो नहीं रही है, आपको लगता है कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे आगे आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी सीए इंटरमीडिएट होगी, लेकिन फाइनल का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए। ये भी एक डिग्री है जो आईसीआई सीए इंटर वालों को देता है, ठीक है। या फिर ठीक है, ये कर सकते हो आप। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सीए में एंट्री के, अभी तक हमने समझा सीए में एंट्री के 2 रूट है, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट आप 10th के एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही अपने आप को आईसीआई की साइट पर रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम कब दे पाओगे, जब आप 12th के एग्ज़ाम में अपेयर हो जाओगे और 4 महीने की कम से कम स्टडी कर लोगे, फिर आप दोनों 12th और फाउंडेशन पास करोगे, फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट में आ पाओगे, ठीक है। इंटरमीडिएट में आने के बाद आपको 8 महीने की स्टडी करनी है और दोनों ग्रुप्स को पास करना है। दोनों ग्रुप में 3 पेपर रहने वाले हैं और उसके बाद आपको 1 महीने की एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग करनी होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग करनी है सीए के अंडर 2 साल तक। फिर उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को सीए फाइनल में। सीए फाइनल में रजिस्टर करने के बाद आप 2 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले सेल्फ प्लेस मॉड्यूल वाले जो 4 पेपर्स हैं उनको कंप्लीट करना होगा ऑनलाइन। फिर उसके बाद आपको फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले एडवांस
ITSS देनी है, ठीक है, जो आपकी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है, IT और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है, ये आपको देनी होगी CA फाइनल के एग्ज़ाम से पहले। CA फाइनल के एग्ज़ाम आप कब दे सकते हो? 6 महीने जब आपकी जो CA के अंडर ट्रेनिंग चल रही थी वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 6 महीने बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपको पास करने होंगे बोथ ग्रुप CA फाइनल के। उसके बाद आप मेंबरशिप अप्लाई करोगे ऐसे ही, और उसके बाद आप CA बन जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि CA इंटर करने के बाद ही आपको लगता है कि CA फाइनल मैं नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, तो आप क्या कर सकते हो? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट यानी कि BBA सर्टिफिकेट ले सकते हो ICAI से, जो आपकी एक ICAI ने डिग्री दे रखी है, ठीक है, आपको BBA की डिग्री मिल जाएगी। अभी तक हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, कितना कितना टाइम किस किस चीज़ में लगने वाला है। अब हम देख लेते हैं हमारी फ़ीस कितनी आने वाली है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड फीस, आपको ICAI की फ़ीस देखो, फाउंडेशन की जो फ़ीस होती है ना, वो आपको 9,000 रुपये देनी होती है, और उसके साथ साथ ऑप्शनल होता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो मेंबर्स जर्नल का, तो 400 रुपये। तो मान लो यहाँ पे आपको 9,000 रुपये कौन लेता है, इसको ऑप्शनल लेना, तो 9,000 रुपये आपको फाउंडेशन की फ़ीस देनी होती है, फाउंडेशन में रजिस्टर करने की। फिर आप पेपर 1 देखते हैं, पेपर 1 में अकाउंट है, अकाउंट्स में ये सारे टॉपिक्स रहने वाले होते हैं आपके। अब जो CA में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहता है? पासिंग क्राइटेरिया आपका तीनों लेवल पे ये वाला क्राइटेरिया ही रहता है, ठीक है। मिनिमम आपको क्या करना होता है, आपके जो 4 सब्जेक्ट है, CA इंटर में आपके 4 सब्जेक्ट है, CA फाउंडेशन में आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, एक एक ग्रुप में आपको ग्रुप वाइज देखना होता है, ठीक है, बेसिकली ग्रुप वाइज देखना होता है। तो CA फाउंडेशन में आपको क्या है, 4 सब्जेक्ट है, तो चारों सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40% आनी चाहिए, यानी कि आपको 40 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। लेकिन एग्रीगेट जो इन सब का टोटल होगा ना, वो आपका मिनिमम 50% बनना चाहिए, यानी कि 400 नंबर में से 50% होता है 200 नंबर आपको मिनिमम पास होने के लिए लाने हैं, और हर सब्जेक्ट में 40 नंबर आने चाहिए आपके, तब आप CA फाउंडेशन पास कर पाओगे। ऐसी CA इंटर में, अगर CA इंटर और फाइनल की बात करें तो उसमें 3 पेपर होते हैं ना आपके ग्रुप वाइज, तो आपको हर पेपर में 40 मार्क्स लेके आने होते हैं, और 50% आपको एक ग्रुप में लाना होता है, तब जाके आपका ग्रुप क्लियर होता है। अगर किसी भी पेपर में आपके 60 से, CA इंटर और फाइनल की बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी पेपर में आपके 60 मार्क्स से ऊपर आ जाते हैं, 60 प्लस आ जाते हैं या 60 आ जाते हैं, तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। एग्जाम्प्ट मतलब वो अगले अटैम्प्ट में, अगर मान लो आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, आप फेल हो गए, लेकिन आपके एक पेपर में 60 मार्क्स हैं, तो वो आगे आपको पेपर, जब आप नेक्स्ट बार एग्ज़ाम दोगे तो वो पेपर आपको देना नहीं पड़ेगा, वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको बाकी के जो पेपर बचे वो देने होंगे। तो CA इंटर की क्या फ़ीस रहने वाली है? CA इंटर में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है 15,000, ठीक है, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की आपको 2,000 रुपये फ़ीस देनी होती है, आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन की आपको 1,000 फ़ीस देनी होती है, यानी कि 18,000 आपकी फ़ीस होगी। CA इंटर की आपकी 18,000 होगी, CA फाउंडेशन की हमने देखी थी 9,000 फ़ीस हो गई थी। CA इंटर में आपको 18,000 देना होता है, CA फाइनल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 22,000 रुपये है, ठीक है। तो आपको अभी तक CA फाउंडेशन में आपने कितने दिए? 9,000। CA इंटर में आपने 18,000 रुपये दिए, और CA फाइनल में आपने 22,000 रुपये दिए। तो टोटल कितने हो गए आपके? तो ये टोटल हो गए आपके 49,000। अभी तक आपके CA फाइनल में 49,000 का खर्चा आया, और इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भी देनी होती है 1,000 रुपये, आई थिंक 1,000 रुपये या 500 रुपये, ऐसे आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है जितनी भी बार आप एग्ज़ाम देने जाते हो। तो 1,000-1,500 रुपये वो पर आपके अटैम्प्ट के हिसाब से रहती है। तो अभी तक हमारा 49,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है, CA करने का। तो आपका टोटल जो खर्चा आता है CA करने का, वो आपका तीनों लेवल में 49,000 का खर्चा आता है, और उसके साथ आपको 1 महीने की जो ट्रेनिंग करनी होती है CA इंटर लेवल पे, उसके 15,000 देने होते हैं आपको, और उसके बाद CA फाइनल का एग्ज़ाम देने से पहले जो आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है, उसके 15,000 देने होते हैं। तो टोटल आपसे ये फ़ीस लेता है ICAI आपको CA की डिग्री देने की। ये टोटल हो गया आपका 30,000, यानी कि 79, मोटा मान लो 80,000 रुपये आपको ICAI को देने होते हैं पूरे 5 साल के अंदर। 5 ईयर्स के अंदर आपको 80,000 रुपये देने होते हैं ICAI को एज ए फ़ीस। इसमें आपकी कोचिंग की फ़ीस एक्सक्लूड है। कोचिंग
जो आप ट्यूशन लेते हो सीए करने के लिए, क्योंकि सीए की कोई क्लासेस नहीं होती, सीए एक कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है, ठीक है। आप घर बैठ के सीए को कर सकते हो। आपको किताबें दे देगा आईसीए और आपका रजिस्ट्रेशन ले लेगा। उसके बाद ना आप आईसीए की शक्ल देखोगे ना आईसीए आपकी शक्ल देखेगा। आईसीए सिर्फ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। आपको घर पे बैठ के पढ़ना है या फिर टीचर की हेल्प से पढ़ना है, वो आपका डिसीजन रहता है। उसके लिए आपको ट्यूशन लेनी पड़ती है, उसकी क्लासेस अलग होती हैं, उनकी फ़ीसेस आपकी अलग रह सकती हैं। उसके अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको टोटल 2 लाख की कोचिंग मांग लो, तो आपका टोटल जो खर्चा आने वाला है सीए करने के लिए वो 2,80,000 रुपये आने वाला है। ये 2 लाख आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो। और आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है, आप आराम से कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम कोचिंग लेने की नीड होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं मिनिमम गाइडेंस के साथ। तो हमने एलिजिबिलिटी देख ली, प्रोसेस क्या रहने वाला है वो देख लिया और फीस देख ली। उसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं आपको सीए करने के। सीए एक रेस्पेक्टेड जॉब है पहले तो, उसके बाद हाई पेइंग जॉब है, हाई डिमांडेड है, डिमांड बहुत हाई है सीएस की। तो ये कुछ बेनिफिट रहने वाले हैं। और कोई भी सीए कभी अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा आपको, सारे सीए कहीं ना कहीं आपको इंजीनियर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी सीए आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, क्योंकि सीए आईसीए सीए उतने ही प्रोड्यूस करता है जितनी मार्केट में डिमांड है। तो आपने भी आईसीए के रिज़ल्ट के परसेंटेज भी दिखाता हूँ मैं आपको। आईसीए का रिज़ल्ट कितना रहता है, आईसीए का रिज़ल्ट रहता है मुश्किल से, जो सीए फाउंडेशन का आपका रिज़ल्ट का परसेंटेज रहता है, पासिंग परसेंटेज, वो रहता है 30%। यानी कि अगर 1 लाख बच्चे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में देते हैं तो उनमें से सिर्फ 30,000 बच्चे सीए इंटर में जाते हैं। अब इंटर का जो एग्ज़ाम पैटर्न पासिंग परसेंटेज है वो 15% के आसपास है, यानी कि 15%। अब इन 30,000 बच्चों में से सिर्फ 15% बच्चे फाइनल में जाते हैं सीए फाइनल में। उसके बाद जो फाइनल के पासिंग परसेंटेज रहती है वो 10 to 12% रहती है, वो 10% रिजल्ट रहता है आपका। अब इस 15% में से यानी कि 30 का 15% हुआ आपका, मान लो 5 हो गया, जो 15% आया, जो आपका 5 आया, 5 इन 5 में से 10% बच्चे सिर्फ यहाँ पर सीए बनते हैं। तो ये पासिंग परसेंटेज रहती है सीए की मिनिमम। अब बात कर लेते हैं सीए बनने के बाद एक सीए की सैलरी क्या रहती है, फ्रेशर सीए की सैलरी क्या रहती है। सैलरी आपकी जनरली डिपेंड करती है आप कहाँ पर काम कर रहे हो, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, आप कंपनी में काम कर रहे हो, सीए फर्म में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में। ऑन एवरेज मैं बता देता हूँ, आपकी शुरुआत जो होती है वो 50,000 पर मंथ से होती है आज की डेट में, ठीक है। 50,000 मिनिमम है, ये एवरेज सैलरी है बिल्कुल, मतलब लोएस्ट इतनी तो मिलती है एक फ्रेशर सीए को। लेकिन हाईएस्ट सैलरी कितनी जाती है, हाईएस्ट सैलरी आपकी 2 लाख तक भी जाती है। जो रैंकर्स होते हैं उनकी 2 लाख या इससे भी ऊपर जाती है, 2.5 लाख तक भी फ्रेशर की सैलरी जाती है पर मंथ की। और आपको सीए कब करना चाहिए, किस तरह के बच्चों को सीए करना चाहिए। सीए सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जो अपनी लाइफ में सिर्फ किताबों से प्यार करते हैं और जिनको सेलिब्रेशन करने का शौक़ नहीं है, जिनको अपनी लाइफ जीने का शौक़ नहीं है, वो लोग कर सकते हैं सीए। या जिनको लगता है कि मैं कितनी भी बार फेल हो जाऊँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं बोर नहीं होऊंगा, तो ऐसे तरह के बच्चों को सीए करना चाहिए। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है उन लोगों के लिए सीए नहीं है, क्योंकि आप सीए करते करते काफ़ी सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप सीए कर पाओगे। तो ये था सारा सब कुछ सीए कोर्स के बारे में। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट वहाँ पे कमेंट में सॉल्व कर दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।